ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज हम जो विषय ले रहे हैं वो बहुत सुंदर और जो है जीवन में अमल करने वाला विषय है, और ये है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। और ये एक ऐसा विषय है जिसे प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में जरूर सुनना और समझना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब इस ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई तो इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों का ही सहयोग रहा है, और इन तीनों ने अपने तप के प्रभाव से इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। बहुत ही सुंदर विषय मैं आपको बता रहा हूँ ब्रह्मांड का। लेकिन आज हमारे इसरो के कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ नासा के साइंटिस्ट बोलते हैं एक पिंड बन गया, गोला बन गया, और दुनिया भर की तमाम अलग अलग किस्म की बातों को ये बतलाकर पद्म हासिल करना चाहते हैं, जो सरासर गलत है। और मैं इसका आपको पूरा परिमाण भी दूंगा। ऐसे ही हवाई में बात मैं नहीं करता हूं। अब इस विषय में मुझे कैसे ज्ञान है, इसके विषय में मैं आपको नहीं बतला सकता, लेकिन हाँ, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई इस विषय में जरूर मैं आपको बतला दूंगा। तो आप को मैं एक मोटा मोटा अनुमान बताता हूं। करीबन 5 अरब साल पहले इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, जिसमें पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि वगैरह ग्रह, नक्षत्र, तारे वगैरह भी बनते चले गए। और 18 लाख साल पहले जो है सतयुग आरंभ हुआ। और सतयुग इतने बाद में क्यों हुआ? क्योंकि इस दौरान में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने बोला हमने इस ब्रह्मांड की रचना तो कर दी। जैसे आप घर बनाते हो तो आप बाद में सोचते हो अब इस घर को में रहा जाए या किस तरह से इस घर का जो है आगे देख रेख की जाए। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं ने मिलकर जो है 18 लाख साल पहले जो है त्रेता युग की शुरुआत की। जब युग की शुरुआत की तो अब ये त्रिदेव तो थे ही। अब उन्होंने बोला कि एक ऐसा व्यक्ति उत्पन्न किया जाए जो सृष्टि का आगे संचालन करेगा। तो तीनों देवताओं में इस बात का निर्णय हुआ। जैसे आज मंत्रालय बढ़ जाते हैं, कोई खाद्य मंत्री, कोई शिक्षा मंत्री, कोई वित्त मंत्री बनता है, इसी प्रकार से इन्होंने अपने 3 मंत्रालय पकड़ लिए। अब उन्होंने ब्रह्मा जी से तो ये कहा कि आप समस्त सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे, और ब्रह्मा जी ने बोला मेरे को आपकी आज्ञा स्वीकार है। और विष्णु जी ने बोला इन सब का जो पालन है, इनको किस प्रकार पाला जाए, इनका जीवन आगे कैसे चलेगा, उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। अब पैदा करने की जिम्मेवारी तो भगवान ने ले ली, किन्ने? ब्रह्मा जी ने। और पालने की जिम्मेवारी जो है वो भगवान विष्णु ने ले ली। अब उन्होंने बोला जब पृथ्वी पर इतने लोग पैदा होते जाएंगे तो इनका संहार किस तरह होगा ताकि ये पृथ्वी पर भार न पड़े। तो भगवान शंकर ने बोला इस भार को मैं मिटाऊंगा। तो वो काल रूप में
उन्होंने बोला कि मैं इनका विनाश करूंगा। अगर भोले शंकर वर देने में लोगों को इच्छा प्रकट करते हैं तो संहार करने में भी वो विश्वास रखते हैं, और वही आज तक सृष्टि में चले आ रहा है। इस बात को आप देख रहे हैं। अब जब सृष्टि का निर्माण कर दिया, अब सवाल यहां पर यह खड़ा हुआ कि जो मनुष्य पैदा होगा उसके जीवन का जो विवरण होगा वो उस तक कैसे पहुंचेगा कि उसने कितनी बार जन्म लिया है, वो किस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आया है और क्या कार्य उसने करना है। ये तमाम चीज़ों का ज्ञान जो है भगवान हरि ने जो है ये सारी समस्त जानकारी दी ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी को दी तो ब्रह्मा जी ने पुत्र स्नेह के रूप में उनके 2 पुत्रों को बहुत प्रेम करते थे। एक तो ऋषि भृगु के जो पिता थे उनको, और दूसरा जो है नारद जी को। तो महर्षि अंगिरा उनके मानस पुत्र माने जाते, तो महर्षि अंगिरा को भी वो बहुत स्नेह करते थे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने इन पुत्रों को ज्ञान दिया कि यह सृष्टि क्या है, किस तरह चलेगी, आगे इसका क्या निर्णय होगा, इस विषय में बतलाया। ये बहुत सुनने वाली जो है विषय है, और सुनना झूठ, ये कोई दंत कथाएं नहीं है। मैं आपको जो जीवन के प्रत्यक्ष और जो वास्तविकता है उसके विषय में थोड़ा सा ज्ञान करा रहा हूं। तो ऋषि भृगु को जो है ज्योतिष का ज्ञान उनके पिता द्वारा प्राप्त हुआ, और उन्होंने एक पुस्तक का निर्माण किया जिसका नाम था भृगु संहिता। ये बाद में एक ग्रंथ बन गया जो ज्योतिष संबंधी व्यक्ति जो भी पैदा होगा उसके विषय में संपूर्ण मृत्यु से लेके पुनर्जन्म से लेके हर विषय का ज्ञान इसके अंदर में, नक्षत्र और आदि वगैरह सभी का ज्ञान इसके अंदर में उन्होंने दिखाया है। और उन्होंने अपने पुत्र शुक्राचार्य को भी इसका अनुभव कराया, और जिससे शुक्राचार्य जो है असुरों के गुरु बन गए। और अंगिरा ऋषि ने भी अपने पुत्र बृहस्पति जी को इस विद्या का ज्ञान कराया, और वो जो है देवताओं के गुरु बन गए। तो उनके पिता ने अग्नि विद्या, यज्ञ, वेद, ज्ञान जो है ये सब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र अंगिरा को, और अंगिरा ने अपने पुत्र बृहस्पति को बतलाया। और ये जो इनके पिता थे ये मानस पुत्र थे, और मानस पुत्र के बारे में मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है पीछे वीडियो में, आप लोग वीडियो देखा करें। तो इस प्रकार हुई। अब हमारा यहाँ पर तो इस प्रकार से ये जो सृष्टि हुई, और ये बिल्कुल अटल सत्य है कि अगर किसी ब्राह्मण को या वेद शास्त्र से ज्ञान रखने वाले आदमी से अगर आप अपने भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में जानकारी लेते हैं और वह उसके विषय में जानता है, तो वह आपके पुनर्जन्म से लेके, इस जन्म से लेकर और आगे का जन्म आपका क्या होने वाला है, इस विषय में संपूर्ण जानकारी आपको दे सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को इस बारे में ज्योतिष
में कब पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ नहीं मालूम है, तो वह यह जानकारी अपनी हस्तरेखा द्वारा भी प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि हस्तरेखा जानने वाला एक महान विद्वान पंडित होना चाहिए। पंडित का मतलब पूजा पाठ करने वाले पंडित से नहीं है। पंडित का मतलब है जो ज्ञान का जो है जानकार हो, उसे मैं उसे पंडित मानता हूं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नासा, इसरो के बड़े बड़े वैज्ञानिक कई बार अपने लेख में, पुस्तक में निकाल देते हैं कि अब पृथ्वी टकराने वाली है, अब चंद्रमा टकराने वाला है, अब शुक्र ग्रह टकराने वाला है। देखो, अगर भगवान ने आपको विद्वता दी है, आपको बुद्धि दी है, तो उसका ठीक प्रकार से प्रयोग करना भी आदमी को आना चाहिए। इस बुद्धि को आप सुमति की तरफ लगाओ या कुमति की तरफ लगाओ, ये आप पे निर्भर करता है। जिस प्रभु ने सृष्टि की रचना की है, उसने सृष्टि की रचना इस बात को ध्यान में रखकर की है कि यह हर तरफ से सुरक्षित रहे। अगर पृथ्वी को टकराना ही था, चंद्रमा को टकराना ही था, किसी स्टेरॉइड कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके साथ टकराना ही था, तो कब की टकरा गई होती? आज तो 5 अरब साल हो चुके हैं, तो क्यों नहीं टकराई आज तक? तो अपने आप को प्रसिद्धि करने के लिए इस प्रकार का लेख विद्वान पुरुष को नहीं देना चाहिए, जिससे कि उसे कुछ पैसे तो जोड़ मिल जाएंगे, पर समस्त पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य के दिल में एक प्रकार का भय उत्पन्न होता है। और भगवान ने जब इस पृथ्वी और मंडल को बनाया है, ब्रह्मांड को, तो उसने बहुत सोच समझ के बनाया है। इसमें इस प्रकार का किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी ज्योतिषाचार्य के कहने पे पृथ्वी का नाश होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान ने सब कुछ को स्मरण करने के बाद इस पृथ्वी का जो है निर्माण किया है, चंद्रमा का निर्माण किया है, आकाश पाताल जो निर्माण प्रभु ने किए हैं वो सब किए हैं। अब दिन प्रतिदिन ब्रह्मांड में कई तारे वगैरह की संख्या बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे इस पृथ्वी पर तपस्वी पुरुष पैदा होता है, तो वह प्रभु के चरणों में अपना एक स्थान प्राप्त करता है, वह तारा के रूप में आकाश में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। इसीलिए दिन प्रतिदिन तारों की संख्या भी बढ़ जाती है। ये जितने भी तारे और नक्षत्र वगैरह हैं, ये सभी वह दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर में तप और ज्ञान की प्राप्ति की है। तो इसलिए मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूं कि इसरो, नासा की बातों पर बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। अरे जिस पृथ्वी को आज इतने 5 अरब साल हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ है, तो आगे कैसे कुछ हो जाएगा? हाँ, प्रभु ने ये जो कहा है, ये जो ज्योतिष विद्या में उन्होंने, जब ब्रह्मा जी ने, नारद ने ऋषि भृगु को और महर्षि अंगिरा को जब ज्योतिष का ज्ञान दिया है, तो मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का किस प्रकार हिसाब चुकाना है और क्या वो कर्म करेगा जो आगे उसको सद्गति मिलेगी, इसके लिए ज्योतिष का ज्ञान स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद को और नारद ने अन्य ऋषियों के द्वारा इन महान संतों को दिया।
जो आज आपके सामने आता है। मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल जीवन का सत्य बात है। मुझे चाहने वाले भी बीसियों आदमी होंगे, कई हजार आदमी मुझे जानते हैं, और इस दौरान में मुझे भी शनि की 7.5 आई। बहुत सुंदर बात बता रहा हूँ, अगर आप सुनना चाहें तो सुन लीजिए, और ये जीवन का सत्य बात है। 7.5 आई, और इस दौरान में मेरी तबीयत भी खराब हुई। जब शनि का प्रथम चरण चला तो यह मेरे मस्तिष्क में बैठ गया, जिससे मैं अपना थोड़ा सा सोच विचारों में ज़्यादा डूब गया। और फिर जब यह 2.5 साल पूरे होने के बाद, 7.5 साल की होती शनि 7.5, हृदय पे आई तो मुझे अटैक पड़ा। और अटैक पड़ने के बाद आप इस बात को सोचेंगे, अटैक पड़ने के बाद लोगों के स्टन पड़ता है, वो डालते हैं तारे वगैरह। मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। अटैक पड़ा, मैं ठीक हो गया और मैं सेंस में रहा, कोई बेहोश नहीं हुआ, कोई गिरा नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। ये शनि का प्रकोप के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद अब जो शनि की 7.5 चल रही है, वो इस समय पैरों पे चल रही है, तो थोड़ा बहुत चलने में, पैरों में मुझे तकलीफ होती है। लेकिन मैं आपके सम्मुख जिंदा हूँ। जितने भी मेरे रिश्तेदार मिलने जुलने वाले थे, सब ने मेरी आशाएं बिल्कुल छोड़ दी थी। बोले इनका समय पूरा हो गया, इन्हें जो है अब छोड़ दो। लेकिन मैंने अपने परिवार में और अपने इष्ट मित्रों से ये कहा कि भाई अभी मेरी आयु है ज्योतिष के हिसाब से, और भगवान की दया से मैं ठीक भी हुआ। और उसके बाद अब तक मैं जो है आपको 400 वीडियो दे चुका हूँ, और ऊपर वाले की कृपा से अब ये जो पैरों का भी तकलीफ है, ये भी कुछ समय पर्याप्त, जब दशा चली जाएगी तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो उससे पहले मैं भी ज्योतिष को इतनी विशेष महत्वता, जानता तो मैं सब कुछ था, पर विशेष महत्वता नहीं देता था। इसके बाद से मैंने कहा हाँ, वास्तव में ग्रहों का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और उसके लिए मैंने केवल एक मंत्र का जाप किया, जिसमें पहला मंत्र था ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुचस्य शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। यानी सारे ग्रहों का मैं प्रतिदिन एक माला जाप कर लेता था, और दूसरा एक माला में ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय तीनों देवताओं का नाम ले लेता था। बस यही मेरे जीवन की जो है साधना है। भगवान में मैं तीनों देवताओं को और वैसे 9 ग्रहों को मैं इस श्लोक के माध्यम से कर लेता। आज मैं स्वस्थ हूँ, आप लोगों के सामने शक्ल दिखाई दे रही है, ठीक ही हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, स्वस्थ है। इस समय भगवान की दया से 80 के 70 के आसपास मेरी उम्र हो गई है। तो 70 साल की उम्र में मैं ठीक हूँ, चल रहा हूँ। 2 रोटी सुबह, 2 दिन में, 2 शाम को खा रहा हूँ। तो प्रभु की कृपा है। बच्चे भी अपना नौकरी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाइयों, इस दुनिया के अंदर में इस बात को बिल्कुल आप सत्य समझना, किसी प्रकार से लोगों की अफवाहों में, ये नासा इसरो के चक्कर में नहीं रहना कि यह पृथ्वी में ये हो जाएगा, अब पृथ्वी में होगा। जो होनी है वो होके रहेगी। लेकिन मनुष्य को इतना ज्ञान नहीं हो पाया, अभी तक इतनी खोज नहीं कर पाया कि आगे क्या होगा वह नहीं जानता इसके विषय में। तो खैर बड़ी लंबी वीडियो हो गई है। कभी कभी वीडियो लंबी भी होनी चाहिए, और ज्ञान अगर देना ही है तो संपूर्ण दो। अब इसको पार्ट में अगर मैं देता
तो इसका सुनने का आनंद नहीं आता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आज मैं सोच रहा हूं कि आपको 2-3 और विषयों पे बहुत सुंदर सुंदर वीडियो दूं, और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रा सब्सक्राइब कर देना ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। ऐसा मैंने सुना है कि वो ऑटोमेटिक पहुंच जाती है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके पास मेरी वीडियो पहुंच जाती है। बाकी आप लोगों का अपना अपना देखने का नज़रिया है। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।